अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इंटरनेशनल न्यूज़ टीवी में आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। नाजरीन, इमरान खान के डर और खौफ से पीडीएम इस वक्त इतनी घबराई हुई है कि उन्हें रास्ता नज़र नहीं आ रहा कि किस तरफ भागें। नाजरीन, हम आपको बताते चलें कि जो गड़ा इमरान खान के लिए पीडीएम खोदना चाह रही थी, अभी उसमें ख़ुद ही वो गिरने जा रहे हैं। वो इस कदर घबराए और बुखलाए हुए हैं कि उन्हें पता नहीं चल रहा कि वो आया यूट्यूब बंद करें, आया न्यूज़ चैनल बंद करें। जो पाबंदियां वो न्यूज़ चैनलों पर लगा रहे थे, इवन उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स के लाइसेंस तक ख़त्म कर दिए। यहाँ पे मुझे गालिब का एक शेर याद आ रहा है कि शर्म तो मगर तुमको आती नहीं। तो नाजरीन, ये बहुत सी कोशिशें कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से इमरान खान का पेशावर में जलसा नाकाम कर दें, पर इनकी ये कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। नाजरीन, अब दुश्मन सामने खुलकर आ रहे हैं और आपने देखा होगा कि किस किस तरह ये अपने वार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी ये न्यूज़ चैनल को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कभी ये झूठे केसों में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और इनकी यहाँ तक कोशिश है कि इंटरनेट को भी बंद कर दें। इनकी कोशिश है कि किसी न किसी तरह से पेशावर में जलसा नाकाम हो, मगर इनकी ये चाल हरगिज़ कामयाब नहीं होगी। नाजरीन, पीडीएम और अपोजिशन लीडरों पर इतना खौफ सवार है कि अभी ये उच्च हथकंडों पर उतर आए हैं। कभी ये जाकर सैलाब ज़दगान को बड़े से पैकेज में पापड़ देते हैं, और कभी ये सैलाब ज़दगान पर सियासत करने की कोशिश करते हैं। और इनके अंदर इतना डर और खौफ छाया हुआ है कि इन्होंने यूट्यूब को बंद कर दिया, और इनके ऐसे उच्च हथकंडे इस्तेमाल करने से आलमी सतह पर कोई अच्छा पैगाम नहीं जाएगा। और नाजरीन, इंटरनेट खुलने के बाद इमरान खान की तकरीर पहले से ज़्यादा देखी गई, और फिगर से सुनने में आ रहा है कि ये पेशावर का नहीं बल्कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तारीख़ी जलसा हुआ है। और नाजरीन, फिगर और फैक्ट्स ये बताते हैं कि जो चैनल इमरान खान को दिखाएगा वही चैनल आवाम देखेगी। नाजरीन, यूट्यूब के बंद होने की वजह से आपको पता है कि टेक्नोलॉजी का दौर है, तो लोग वीपीएन लगाकर चैनल को देख लेते हैं। तो जहां पे ARY इमरान खान की तकरीर को नहीं दिखा रहा था, वहीं पे बोल न्यूज़ इमरान खान की तकरीर को दिखा रहा था। और फैक्ट्स ये बताते हैं कि जहां पे ARY को 6000 लोग देख रहे थे, वहां पे बोल न्यूज़ को 80,000 लोग देख रहे थे, क्योंकि वो चैनल आवाम को वो दिखा रहा था जो आवाम देखना चाह रहे थे। और नाजरीन, आप देख लें कि इमरान खान ने जो मामलात किए वो आपने तकरीर में सुने होंगे। उन्होंने सब की तबीयत साफ़ की, यहाँ तक कि जरदारी माफिया, शरफू माफिया, और यहाँ तक कि पीडीएम की भी तबीयत साफ़ की। और नाजरीन, ऐसा लग रहा था जैसे एक बेहतरीन किस्म का टीवी होस्ट बेहतरीन किस्म की रिसर्च करके इन सब को घर पहुंचाने के लिए सारे सबूत इकट्ठे करके लाया हो। और उन्होंने ख़ुद तो कुछ कहा नहीं, सिर्फ इतना कहा कि ये लोग क्या कह रहे थे, और इनको बेहतरीन एक्सपोज किया। आपने देखा होगा कि इमरान खान ने अपने कारकुनों को तैयार रहने के लिए कॉल भी दी है। और कप्तान साहब की तो बात ही कुछ और है। वो सादा आदमी है, उसके दिल में जो कुछ होता है वो मुंह पे कह देता है। और जो बंदा अपने ट्वीट में पहले ही कह कर गया हो कि इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका, ये मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। और जब कप्तान ने कह दिया कि वो छतरोल करेगा, तो आप अंदाज़ा कर लें कि कैसी छतरोल हुई होगी। और इनको शर्म नहीं आती है, कभी सैलाब ज़दगान पर सियासत कर रहे हैं। नाजरीन, आलमी सतह पर क्या मैसेज जा रहा है, ये आप इनकी वीडियोस में से अंदाज़ा कर सकते हैं कि जब मरियम बीबी पैकेज लेकर गई तो वो कितना बड़ा पैकेज होगा। आपने ख़ुद ही वीडियो में देखा होगा कि कैसे वो सैलाब ज़दगान को पापड़ दे रही हैं, और कहीं सेल्फियां ले रही हैं, और कहीं तस्वीरें खिंचवा रही हैं। और मरियम बीबी खुदा का खौफ मानो और सैलाब ज़दगान की मदद करने गई थी कि उनका मजाक उड़ाने गई थी। नाज़रीन, हालिया सैलाब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों में ज़राई इजनास की किल्लत के सबब जहाँ कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, वहीं इस ग़ज़ाई किल्लत का रुख ये भी है कि अफ़ग़ानिस्तान को ख़ुर्दनी अशिया की बरामदात भी मुतासर होने का इम्कान है। अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने ख़बरदार किया है कि चूँकि अफ़ग़ानिस्तान को खुराक की ज़्यादातर इमदाद पाकिस्तान के रास्ते होती है, इसलिए सड़कों के बुनियादी ढांचे को होने वाले
حالیہ نقصانات کا ترجیحی بنیادوں پر ازالہ کیا جائے، کیونکہ اس وجہ سے افغانستان کو اجناس کی فراہمی کے راستوں میں رکاوٹیں پیدا ہو رہی ہیں۔ بلا شبہ پاکستان اور بین الاقوامی انسانی تنظیموں کے لیے فی الحال پہلی ترجیح پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں کی ضروریات پر توجہ مرکوز کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے اقوام متحدہ اور دوست ممالک نے امدادی اپیلوں کے علاوہ مدد بھی کی ہے۔ سیلاب کے نتیجے میں پیدا ہونے والی غذائی قلت افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے یکساں بڑا اور اہم مسئلہ ہے، جس کی شدت آنے والے کئی ماہ و سال تک رہے گی۔ ناظرین، ہم آپ کو اور بتاتے چلے، مختصر مدت میں دوسرے ممالک سے امدادی اور خوراک کا سامان پہلے ہی پاکستان پہنچ رہا ہے، لیکن بعد میں کیا ہوگا؟ یہ ایک انتہائی المیہ ہے اور ضروری سوال ہے۔ سیلاب کی وجہ سے نقل و حمل کا نظام بھی متاثر ہوا ہے، چونکہ افغانستان کے لیے زیادہ تر خوردنی اجناس پاکستان کے بندرگاہوں پر آنے کے بعد وہاں سے افغانستان منتقل ہوتی ہے، تو اگر سڑکیں بند ہو جائیں یا تباہ ہو جائیں تو پاکستان کے پاس صوبوں میں موجود خوراک افغانستان پہنچانے کا کوئی بندوبست نہیں ہے، اور نہ ہی صوبوں کے پاس اس قدر اضافی خوراک ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ پاکستان سے برآمد اجناس کی فراہمی نہیں کر رہے، کیونکہ ملک میں زرعی پیداوار اور پہلے ہی بہت کم ہے، اور مکمل زرعی پیداوار کی صلاحیت بحال ہونے میں مہینے لگ سکتے ہیں، جبکہ اس دوران عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ رپورٹس کے مطابق پاکستان میں خوراک ذخیرہ کرنے کی سہولیات کئی دہائیوں میں اپ گریڈ نہیں کی جا سکیں، اور خوراک ذخیرہ کرنے کی سہولیات سیلاب سے ہونے والے نقصانات برداشت کرنے کے بھی قابل نہیں۔ پاکستان جیسے ملک کے لیے جو بنیادی طور پر اپنی زراعت پر منحصر ہے، جدید اور اچھی طرح سے محفوظ ذخیرہ کرنے والے مراکز ہونے چاہیے، لیکن بدقسمتی سے اس جانب زیادہ تر توجہ نہیں دی جاتی۔ سال 2010 میں بڑے پیمانے پر سیلاب آنے کے باوجود ہم نے مستقبل میں دوبارہ ایسے کسی بھی لمحے سے یا سہانے سے نمٹنے کے لیے زیادہ تیاری نہیں کی۔ اب صورتحال افغانستان اور پاکستان دونوں کے لیے سنگین ہے، جن کی مشترکہ آبادی 27 کروڑ سے زیادہ ہے۔ افغانستان کی تقریباً نصف آبادی پاکستان میں سیلاب سے پہلے ہی غذائی عدم تحفظ کا شکار تھی، چونکہ پاکستان کا ایک تہائی حصہ پہلے ہی زیر آب ہے اور 45% سے زیادہ فصلیں بہہ چکی ہیں۔ اس لیے صرف زرعی نقصانات سینکڑوں اربوں مالیت کے ہیں، اور اس پر قابو پانے کے لیے فوری ریلیف کی ضرورت ہے، جبکہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے طویل المدتی منصوبہ بندی کی ضرورت ہے۔